के लिए है ये अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हक लाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट जयंती भी मनाई गई है। कौन सी है? अशफाक उल्लाह खान की जयंती। अशफाक उल्लाह खान की जयंती होती है 22 अक्टूबर को। तो ये 22 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों आप याद रखिए। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? रॉकेट का नाम है नूरी। ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया, तो आप मैप में देखिए, जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जेई इन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तुम्हारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए अपने देश भारत ने रूस के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब समझौता रूस के साथ हुआ है, तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस ये रसिया में है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेक बैकाल ये भी रसिया में है। उरल के पहाड़ ये भी रसिया में है। और जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रसिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें इंडिया 40वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि इंडिया की जो पेंशन प्रणाली है उसकी स्थिति सही नहीं है। ये मात्र 43 देशों का इंडेक्स है। इन 43 देशों में इंडिया 40वें नंबर पर है। तो इंडिया की जो पेंशन प्रणाली है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? तो अभी अमेरिका ने अपने देश भारत को चिंता के देश की सूची में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चिंता के देश की सूची में शामिल करने का क्या मतलब है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 11 देशों की लिस्ट जारी की है। इसमें इंडिया प्लस 10 अदर कंट्रीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से कंडीशन खराब है। तो इंडिया को अब चिंता के देश की सूची में शामिल कर दिया है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने शामिल किया है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन की दो बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो अभी आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर अक्षता प्रभु और इन्होंने ही मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है?
तो अभी तेलंगाना के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माई नेशन स्टॉल ये क्या है, तो जेल में जो कैदी रहते हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सेल करने के लिए है ये माई नेशन स्टॉल। इसको तेलंगाना सरकार ने लगाया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में काकती रुद्रेश्वर मंदिर है, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसे यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तेलंगाना में दलित बंधु योजना शुरू हुई है। तेलंगाना में की जो चीफ जस्टिस हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, हेमा कोहली। अच्छा, तेलंगाना में बोनालू, बत्तुकुम्मा और नागोबा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। एक कानुमा त्योहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत 79वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 139 देशों का इंडेक्स है जिसमें इंडिया 79th नंबर पर रहा है। अब इंडिया तो 79th नंबर पर रहा, फर्स्ट पे कौन रहा है, फर्स्ट पे है डेनमार्क और सेकंड पे है नॉर्वे और थर्ड पे है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें बेल्जियम टॉप पे है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेल्जियम फर्स्ट पे है और ब्राजील सेकंड पे है। अच्छा, अपना देश भारत 106वें नंबर पे है। अब बेल्जियम फर्स्ट पे है तो ये है मैप में बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो। और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, अलेक्जेंडर डी क्रू। कौन है, अलेक्जेंडर डी क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है, तो अमर नागरम ये मिंत्रा के सीईओ हैं, लेकिन अभी इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अमर नागरम। अब मिंत्रा, तो मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु में, और अभी तक इसके सीईओ थे अमर नागरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है, तो अभी पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी ग्रे लिस्ट क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो अपने यहां टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ हैं। तो लगातार तीसरे साल भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ऐसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इन्हें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट एसो ज्वालामुखी ये जापान में है और अभी इसमें विस्फोट हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से जो राख निकली है वो 11,500 फीट की ऊंचाई तक गई है। अब ये जापान का ज्वालामुखी है, तो मैप में देखिए ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है, येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान का जो पासपोर्ट है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप भी बन गया है। सुडोकू के जो निर्माता थे माकिका जी, उनका भी निधन हुआ, ये भी जापान के थे। जापान का प्रसिद्ध फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता। तो इतना आप जापान के बारे में याद रखें।